हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको रावत। मैं सर तरुण जहांगीर और इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे री नीट 2022 का पेपर, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देख रहे हैं जूलॉजी सेक्शन। तो इसके अंदर अपन जूलॉजी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप भी साथ में करिए और कैलकुलेट कीजिए अपना स्कोर और उसे कमेंट में नीचे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंज इन देयर। तो आंसर क्या आएगा? प्लाज्मिड आएगा। क्यों है आंसर प्लाज्मिड? उसका बात यह है कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? एक्स्ट्रा जो भी प्रोटेक्शन जो मिल रही है ना बैक्टीरिया को, वो इसकी वजह से है। ठीक है, तो अपन ने जैसे देखा होगा बायोटेक के अंदर टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन के जीन जो होते हैं वो प्लाज्मिड के अंदर होते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किससे आया? प्लाज्मिड से आ रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इज कंटेन। तो बताना है कि वो मिल्क के अंदर क्या होता है। तो अल्फा लैक्टोअल्बुमिन होता है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पीएच इन लाइसोसोम वाज इंक्रीज टू एल्कलाइन, व्हाट विल आउटकम। तो सिंपल अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है कि लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, तो अगर एल्कलाइन कर देंगे तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो ऐसा कहाँ पे दे रखा है, वही आंसर होगा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बी इनएक्टिव, विल बिकेम इनएक्टिव। तो सेकंड जो ऑप्शन है वही सही होगा, है ना। अच्छा, 154 में क्या पूछा है? चूज द इनकरेक्ट एंजाइम रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले है माल्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गलत है। माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो अल्फा ग्लूकोज मिलके एक माल्टोज बनाते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है पहले ही। तो बाकी सब सही है। सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, लैक्टोज से ग्लूकोज गैलेक्टोज, और डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन। रिपीट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है। बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, और वही आता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, बोलता है इफ डीएनए कंटेन्स सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस एंड प्रोटीन कंटेन फॉस्फोरस सल्फर की जगह पे, तो क्या आउटकम होगा हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो डीएनए के अंदर क्या करना है? सल्फर को, और प्रोटीन के अंदर क्या कर देना है? प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस कर देना है। तो जो बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है वो बैक्टीरियोफेज क्या छोड़ के जाता है? डीएनए छोड़ के जाता है। डीएनए छोड़ के जाएगा तो मतलब सल्फर उसके अंदर होगा। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या दिखेगा? रेडियोएक्टिव सल्फर दिखेगा। तो आंसर थर्ड इज करेक्ट, रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। के ऊपर 2 बटरफ्लाई स्पीसीज competing on for same nectar of a flower in a garden to survive exist together may avoid competition in the garden in the same garden by। तो वो प्रोसेस बतानी है जिसकी वजह से उनके बीच में कंपटीशन कम हो। तो इकोलॉजी का क्वेश्चन है। फीडिंग एट द सेम टाइम, चूजिंग डिफरेंट फॉरगेजिंग पैटर्न, यही है। ठीक है, वहाँ पे मैकार्थन का प्रिंसिपल दिया हुआ है कि कैसे काफ़ी सारी रिलेटेड स्पेसीज जो हैं वो एक जगह पे रह सकती हैं अगर वो अपने ग्रेजिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, है ना। तो उस वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। 158 मैड काउ डिजीज इन कैटल और क्रूडफेल जैकब डिजीज इन ह्यूमंस ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। तो प्रियन के इन्फेक्शन से होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 159 के अंदर पूछता है कि नॉट एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो प्रोजेस्टोन्स नहीं होते, हार्मोन है। तो मल्टीलोड 375 लिप्से लूप और प्रोजेस्टोन, बाकी तीनों आईयूडीज हैं। ठीक है, प्रोजेस्टोन्स नहीं होते। 60 पे आते हैं। इसके अंदर अपन को मैच करना है। तो क्लेमेडोमोनास के अंदर जूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो ए में सेकंड आना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है। ए में सेकंड, बी में पेनिसिलिन कोनिडिया बनाती है। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है बकायदा। हाइड्रा बर्ड्स बनते हैं इसके अंदर। और स्पॉन्ज के अंदर
जेम्यूल बनते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 61 अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताना है। एक्टिन मायोसिन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमेयर। गलत है ये स्टेटमेंट। दूसरा लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। सही है। आई बैंड इंक्रीज इन लेंथ, नहीं, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है आई बैंड छोटा होता है। गलत है। अच्छा, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम ए बैंड रिजल्टिंग इन द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। नहीं, गलत है, वो जबकि पास में आता है, ये कह रहा है दूर जा रहा है। गलत है ना। अच्छा, 162 के ऊपर आते हैं। द अमाउंट ऑफ द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। यही होता है ना प्राइमरी प्रोडक्शन। सेकेंडरी प्रोडक्शन कब होता है? जब एक कंज्यूमर उसको खाता है और जो वो अपनी बॉडी के अंदर बायोमास जनरेट करेगा उससे, वो होता है सेकेंडरी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जिसके अंदर दो स्टेटमेंट दी हुई है। अमीनो एसिड हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइज्ड नेचर NH2 and COH group, hence they have different structure at different pH। सही है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं जिटर आयन की। अमीनो एसिड exist as jitter ionic form at acidic pH and basic pH। In the light of above statement अपन को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, तो सही है। पहला आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। बात क्या है ना, क्योंकि NH2 और COH ग्रुप जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं एक pH के ऊपर। ठीक है, और वहाँ पे क्या बनता है? जिटर आयन बनता है। तो पहले स्टेटमेंट में इसने वो बोला और दूसरे में उसने इसका खुद ने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, तो ये यहाँ पे सही है। तो फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब। तो ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब के अंदर किस तरह की होगी? तो सिलेटेड होगी, और सिलेटेड में सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेटेड एपिथेलियम। इसने पूरा भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन बना दिया इसने। 165 के अंदर होता है वेस्टर्न घाट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, दे आर नॉट फाउंड एन एनीवेयर एल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नोटिफाइड टू सच स्पीसीज। इसका आंसर आएगा एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक किनको बोलते हैं अपन? जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती, उस पर्टिकुलर एरिया की विशेषता बताती है, तो उसको अपन एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है। गाउट इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। सही है। वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डिक्रीज बोन मास। नहीं। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू कार्टिलेज डिजनरेशन। गलत है। वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू कैल्शियम लेवल। गलत है। स्टेटमेंट करेक्ट रेस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में अपन को स्टेटमेंट्स को देखना है। पहला है इट इंक्लूड ERV, TB एंड IRV। बिल्कुल करेक्ट है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। गलत है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन। ये सही है, ये सही है, क्योंकि फोर्स एक्सपायरेशन के बाद अगर आप मैक्सिमम इंस्पायरेशन करोगे तो वो टोटल वाइटल कैपेसिटी के बराबर होगा। ठीक है। डी स्टेटमेंट आता है इट इंक्लूड ERV, RV एंड IRV। गलत है, क्योंकि इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम 2 बार हो चुका है काउंट, है ना। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पायरेशन। सही है। तो ACE तीनों डेफिनेशन देते हैं वाइटल कैपेसिटी की, तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। 168 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में क्या होता है? हेपेटिक पोर्टल। ठीक है, रीनल पोर्टल किडनी और लिवर के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है, ये इसके बारे में क्या दिया हुआ है? इसके बारे में ये दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पास से जो ब्लड होता है, वो जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो सारी पहले किसके अंदर जाती है? लिवर के अंदर जाती है, एक वेन के थ्रू। जैसे अपन से वो ब्लड जाएगा किसके पास? हार्ट के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर अपन इनको मैच करना है। दीज आर ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच। ठीक, तो पहले क्रोप। क्रोप के अंदर क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ
फूड पार्टिकल्स नहीं, ये काम इसका नहीं है, ये प्रोवेंट्रिकुलस का काम है। ये काम प्रोवेंट्रिकुलस का है। अच्छा, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ये काम इसका नहीं है, ये काम हेपेटिक सीखे का है। ठीक है, तो सी में सेकंड, हाँ यानी फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। ए में फोर्थ, क्रॉप के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है। प्रोवेंट्रिकुलस का काम क्या होता है यहाँ पे? ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, है ना। सी में सेकंड हेपेटिक सीखे, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिक जूस, और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो करती है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दिए हुए, वन इज लेबल एज ए, अनदर इज लेबल एज आर। तो ए क्या दिया हुआ है? स्पाइरुलिना is a microbe that can be used to reducing environment pollution. Okay, the reason क्या दिया हुआ है? स्पाइरुलिना रिच सोर्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन का। इसके अंदर सेकंड आंसर आएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है आर ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 पे आते हैं। पेनिस्पर्मिया इज एन आइडल एंड इज दैट स्टिल ए फेवर ऑफ सम एस्ट्रोनॉमर्स? मीन्स पेनिस्पर्मिया का मतलब बताना है। एवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। पेनिस्पर्मिया एक थ्योरी है जहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या बोला जाता है कि ट्रांसफर हुआ है स्पोर्स का अर्थ के ऊपर किसी और प्लैनेट से जहाँ पे लाइफ है, और वो उन स्पोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ बनी। तो ये पेनिस्पर्मिया की थ्योरी होती है। थोड़ा जनरली मैंने तुम्हें बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 172 के ऊपर। इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड को लगाना है प्रोक्सिमल से डिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले जो आती है वो आता है एल्वोलियाई। एल्वोलियाई जो होती है उनके अंदर ब्लड बन के सबसे पहले बनता है। ठीक है उधर। अच्छा, फिर एल्वोलाई से ब्लड कहाँ जाता है? एल्वोलाई से ब्लड जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स सबसे पहले। फिर क्या आती है? ट्यूब्यूल्स होती हैं। वो ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? वो ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ के बनाती है मेमोरी डक्ट। बहुत सारी जब मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में खुलती हैं तो डक्ट बनती है। और मेमोरी डक्ट आगे जाके क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट आगे जाके बनाती है मेमोरी एम्पुला, क्योंकि वो जितनी भी ट्यूब से जो ब्लड आ रहा है ना, वो फिर एक ओपन स्पेस होता है एम्पुला, उसके अंदर खुलता है। ठीक है, उसके अंदर सारा ब्लड इकट्ठा होता है, और फिर वहाँ से एक और ट्यूब निकलेगी जो होगी लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके निप्पल में ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट होगा। तो यानी थर्ड ऑप्शन के अंदर सही दिखाया हुआ है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 173 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके अंदर पेडिग्री के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट को मैच करना है। ठीक है, तो ये सही है। सेक्शन स्पेसिफिक को अपन ऐसे दिखाते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल को ब्लैक करके दिखाते हैं। कॉन्जुगेट मेटिंग नहीं, ये गलत है। ठीक है, और पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज सही है। तो इसके अंदर थर्ड आना चाहिए। कॉन्जुगेट जो मीटिंग होती है उनके अंदर क्या होता है? अपन डबल दिखाते हैं दोनों के बीच में, सिंगल लाइन नहीं होती, डबल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। वाई सीएनजी इज बेटर फ्यूल देन डीजल? ठीक है, तो इट कैन नॉट बी अल्टर्ड सही है। इट टेक्स लेस टाइम टू फिल द फ्यूल टैंक, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। इट बर्न मोर एफिशिएंटली सही है। इट इज़ चीपर, ये सही है। इट इज़ लेस फ्लेमेबल नहीं, ये गलत है। जो जितना अच्छा फ्लेमेबल होगा वो उतना अच्छा तो फ्यूल होगा ना, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, तो ए, सी और डी आना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 कहता है which of the following method is not commonly used to introduce foreign DNA into the plant cell? टैग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड होता है, जीन गन होता है, डिसाम में होता है। बैक्टीरियोफेज मेथड नहीं होता। बैक्टीरियोफेज का अटैक